नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक चमत्कारी जड़ी बूटी सर्पगंधा के बारे में। जी हाँ, तो सर्पगंधा का पौधा हम सभी को अपनी डे टू डे लाइफ में मिल ही जाता है, मतलब ये काफ़ी कॉमन है। तो इसका मेजर यूज़ जो होता है हमारी नॉर्मल सी बीमारियाँ जैसे हाई बीपी या फिर स्ट्रेस में, या रात को नींद ना आना, या फिर स्नेक बाइट। जब सर्पगंधा का नाम से ही आपको पता चल जाता है कि उसमें सर्प आ रहा है, यानी स्नेक। तो जब सर्प के काटने के बाद हम जो औषध देते हैं वो भी, और सर्पगंधा इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं, इसका जो यूज़फुल पार्ट होता है वो होती है इसकी रूट्स, यानी इसकी जड़ें। तो इसकी जड़ें सुखा के उनका पाउडर यूज़ किया जाता है बीमारियों में। तो हम देखते हैं इसकी जड़ें जो है ना, वो ऐसे होती है, सर्प के आकार की होती हैं और रूक्ष होती हैं, मतलब कि क्रुप्ड होती हैं वो। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। हम देखेंगे सर्पगंधा का बॉटनिकल नेम होता है रॉवुल्फिया सर्पेंटिना और इसकी फैमिली है एपोसिनेसी। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसको नकूली भी बोलते हैं क्योंकि ये एक नेवला की तरह काम करता है। हमारी जो स्नेक पॉइजन हो जाता है तो उसमें ये एज अ सेडेटिव काम करता है। और साथ ही साथ इसको गंधनौकली भी बोलते हैं, गंधनकूली। फिर विषमर्दिनी, अगेन क्योंकि एंटीडोट की तरह काम करता है। एंड चंद्रमार हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, मिर्गी के दौरे या फिर पागलपन के दौरे जिनको पड़ते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। इसके इंग्लिश नेम की बात करें तो इसको सर्पेंटीन या फिर स्नेक रूट भी बोलते हैं। स्नेक रूट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता ही दिया था। ओल्ड नेम, पहले इसको ये पागल की दवा भी के नाम से भी जाना जाता था और ये भी बोला जाता था। कन्नड़ की बात करें तो गरुण पटाला बोलते हैं इसको। तो इसके सिनोनिम्स हैं नकूली, गंधनकूली, विषमर्दिनी, चंद्रमार, सर्पेंटीन, स्नेक रूट, पागल की दवा और गरुण पाटला। अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, आर सर्पेंटिना और आर टेट्राफाइला। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये स्मॉल होता है, इरेक्ट शर्ब होती है जो कि 90 सेंटीमीटर की इसकी हाइट होती है और 3 लीव्स होती हैं एक रोल में। लीव्स की बात करें तो लीव्स होंगी 7 to 18 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लीव होती है और 2 to 6 सेंटीमीटर वाइड होती है। अपीयरेंस की बात करें तो लैंसियोलेट लीव्स होती हैं। मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा दूंगी ताकि आप रेफरेंस ले सकें। फिर फ्रूटिंग की बात करें तो इसके ऐसे गोल गोल फ्रूट्स होते हैं, वो राउंड होता है। 6 मिलीमीटर का उसका डायमीटर होता है रूट का, और जो उसका फ्रूट का, तो जो उसका फ्रूट होता है वो रेड कलर का होता है, बट वो पर्पलिश ब्लैक हो जाता है जब वो सूख जाता है। ठीक है। फिर अब हम इसके फ्लावर की बात करेंगे तो इसके फ्लावर काफ़ी सुंदर होता है, वाइट और रेड कलर के। यूज़फुल पार्ट जो होता है इसका रूट होता है। मैंने जड़ों की बात की थी, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, वेवी होते हैं, समवॉट क्रुक्ड होते हैं, अप टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं ये। ठीक है। फिर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें ज़्यादा है नहीं, 2 ही फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सर्पेंटीन और रॉवुल्फिनिन। फिर रस पंचक की बात करें तो रस तिक्त, गुण रूक्ष होता है, विपाक कटु होता है और वीर्य इसका उष्ण होता है, मतलब ये गर्म होता है। फिर एक्शन ऑन दोषास, तो ये वात और कफ शामक होता है, यानी वात और कफ का शमन करता है। तो देखते हैं, वात का शमन करता है क्योंकि इसका उष्ण वीर्य है, और कफ का शमन करेगा क्योंकि उष्ण वीर्य है, कटु विपाक है और तिक्त रस है। थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सबसे पहले किस किस चीज़ों में यूज़ होता है तो निद्राकर होता है और निद्राजनक होता है, क्योंकि इसको इंसोम्निया की मेडिकेशंस में भी यूज़ करते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है तो ये नींद लाने में भी हेल्पफुल होता है। फिर वेदना स्थापक मतलब ये पेन रिलीफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और विषअग्न, यानी जब विष शरीर के अंदर हो तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ज्वरअग्न मतलब कि फीवर में भी इसका यूज़ किया जाता है। उन्मादहर मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स में भी इसको यूज़ करते हैं। और अपस्मादहर यानी कि एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंटी हाइपरटेंसिव एंड सेडेटिव। तो एंटी हाइपरटेंसिव
की तरह भी यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में, जब बीपी हाई होता है, या फिर सिडेटिव। अगेन ये यूज़ होता है स्नेक पॉइजन में, और इसको हम पेन किलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिर देखते हैं हाइपरटेंशन में हम सर्पगंधा का पाउडर देंगे 125 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक, और स्नेक बाइट में हम देखें तो 10 से 20 ग्राम इसका पाउडर देंगे स्नेक बाइट में। इसकी डोसेज की बात करें तो 125 mg से लेकर 1 ग्राम तक। और फॉर्मुलेशंस की बात करें तो सिद्धघृत यूज़, मतलब फॉर्मुलेशंस, मतलब ये सारी फॉर्मुलेशंस आपको मार्केट में मिलती हैं सर्पगंधा की। तो सबसे पहले सिद्धघृत, ये मेंटल डिसऑर्डर में ज़्यादातर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, और इक्सार योग जो कि स्नेक बाइट में प्रेस्क्राइब किया जाता है। सर्पगंधावटी आती है, और सर्पगंधा चूर्ण भी आता है। तो आप ये सब भी यूज़ कर सकते हैं बीमारियों के लिए, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कृपया करके ये चीज़ें ना लें। धन्यवाद। सर्पगंधा की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और हर्ब्स लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो अपनी कौन सी हर्ब के ऊपर बनाऊँ। और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम।